आज की कहानी है हमारा सच्चा साथी। एक गांव में श्रीनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वैसे तो वह अच्छा था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा कमजोर और डरपोक किस्म का इंसान था। इसी डरपोक प्रकृति के कारण एक बार वह एक महात्मा जी के दरबार में गया और उन्हें अपनी कमजोरी बताई और उनसे प्रार्थना करने लगा। हे महात्मन, मुझे कोई ऐसा साथी मिल जाए जो सबसे शक्तिशाली हो और विश्वास पात्र भी हो, और मैं जिस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकूं। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़े, हर समय मेरे साथ खड़ा रहे। महात्मा जी ने श्रीनाथ से कहा, तुम पूर्व दिशा में जाओ और तब तक चलते रहना जब तक कि तुम्हारी तलाश पूरी न हो जाए। वहीं पर तुम्हें एक ऐसा साथी अवश्य मिलेगा जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस शर्त यह है कि तुम उसका साथ न छोड़ो। श्रीनाथ ने कहा, मुझे वह एक बार मिल जाए तो फिर मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु महात्मन, मेरी तलाश तो पूरी होगी ना। महात्मा जी ने कहा, हे वत्स, यदि तुम सच्चे दिल से उसे पाना चाहते हो तो वो बहुत सुलभता से तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो वह बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता है। श्रीनाथ ने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी पूर्व दिशा की राह पर चल पड़ा। पूर्व दिशा की ओर चलते जाने पर सबसे पहले उसे एक इंसान मिला जो एक शक्तिशाली घोड़े को काबू में कर रहा था। श्रीनाथ को लगा कि शायद यही है वह जिसकी बात महात्मा जी से कर रहे थे। जैसे ही श्रीनाथ उसके पास जाने लगा, उस इंसान ने एक सैनिक को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। श्रीनाथ ने अपने मन में सोचा, सैनिक है तो क्या हुआ, बहुत शक्तिशाली तो है। श्रीनाथ उस सैनिक से मित्रता करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि इतने में सेनापति आ गया। सैनिक ने सेनापति को प्रणाम किया और घोड़ा आगे कर दिया। सेनापति घोड़ा लेकर चला गया। श्रीनाथ जैसे तैसे करके सेनापति के पास पहुंचा। श्रीनाथ ने देखा कि सेनापति ने राजा को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। श्रीनाथ ने राजा को मित्रता के लिए चुनना चाहा। श्रीनाथ आगे बढ़कर राजा के पास जाने ही वाला था कि राजा घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए वन की तरफ निकल पड़ा। श्रीनाथ भी राजा के पीछे भागा। राजा का पीछा करते हुए श्रीनाथ घनघोर वन में पहुंचा, परंतु उसे राजा कहीं भी नहीं दिखे। श्रीनाथ का प्यास से गला सूखने लगा था। श्रीनाथ थोड़ी दूर आगे गया तो एक नदी बह रही थी। वह पानी पीकर आया और एक वृक्ष की छांव में बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे एक राहगीर पहले से ही जमीन पर सोया हुआ था और उसके मुख से राम राम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। श्रीनाथ उस सोए हुए राहगीर को देख ही रहा था कि उसे एक काला नाग उस राहगीर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए दिखा। श्रीधर ने बहुत देर तक उस दृश्य को देखा, लेकिन डरपोक प्रवृत्ति के कारण उसने कुछ नहीं किया। श्रीनाथ सोच रहा था कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। तभी वृक्ष की एक डाल टूटकर नीचे गिरी और काला सांप वहां से चला गया। डाली टूटकर गिरने की आवाज से उस राहगीर की नींद टूट गई। वह उठा और राम राम का सुमिरन करते हुए अपनी राह की तरफ बढ़ गया। श्रीनाथ पुनः महात्मा जी के आश्रम पहुंचा और अपने साथ घटित सारी कहानी महात्मा जी को कह सुनाई और उनसे पूछा, हे महात्मन, मुझे आप बस इतना बताइए कि जब वह काला नाग उस राहगीर के चारों ओर चक्कर काट रहा था, परंतु वह उस राहगीर को डस क्यों नहीं रहा था? महात्मा जी ने कहा, उस राहगीर का सबसे सच्चा साथी ही उसकी रक्षा कर रहा था, जो उसके साथ था। श्रीनाथ ने कहा, वहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं था और मैं तो उसे जानता तक नहीं था। मैं तो स्वयं काला नाग देखकर डर गया था और वहाँ से चुपचाप भागना चाहता। मैंने भागने की सोच ही रहा था, तभी संयोगवश वहाँ हवा चली और वृक्ष से एक डाली टूटकर काला नाग पर गिरी और नाग वहां से चला गया। महात्मा जी ने कहा, तुम्हें लगता है कि संयोगवश हवा चली और वृक्ष की डाली टूटकर जमीन पर गिरी और काला नाग भाग गया,
परंतु ऐसा नहीं है। उस राहगीर का सबसे सच्चा साथी वहाँ मौजूद था और वही उसकी रक्षा कर रहा था, जो तुम्हें और उस राहगीर को दिखाई तो नहीं दे रहा था, परंतु हर क्षण उसे बचा रहा था। और राहगीर की जान जिस सच्चे साथी ने बचाई, उस साथी का नाम धर्म है। हे वत्स, धर्म से समर्थ और सच्चा साथी इस जगत में और कोई नहीं है। केवल एक धर्म ही है जो सोने के बाद भी तुम्हारी रक्षा करता है और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देता है। हे वत्स, पाप का कोई रखवाला नहीं हो सकता और धर्म कभी असहाय नहीं हो सकता। महाभारत में भी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ सिर्फ इसीलिए दिया था क्योंकि धर्म उनके पक्ष में था। तुम भी केवल धर्म को ही अपना सच्चा साथी मानना और इसे मजबूत बनाना, क्योंकि यदि धर्म तुम्हारे पक्ष में है तो स्वयं नारायण तुम्हारे साथ है। यदि धर्म तुम्हारे साथ नहीं तो एक दिन तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि धर्म तुम्हारे साथ है तो वह तुम्हें बचा लेगा, इसीलिए धर्म को मजबूत बनाओ। दोस्तों, एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि इस संसार में समय बदलने पर हमारा अच्छे से अच्छे साथी साथ छोड़कर चले जाते हैं। केवल एक हमारे द्वारा किए गए धर्म ही है जो घनघोर बिहड़ और गहरे अंधकार में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। एक समय ऐसा भी आता है जब हमारी परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है, परंतु हमारा धर्म हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, बेशर्त कि हम उसका साथ कभी न छोड़ें। इसीलिए धर्मों को ही आधार मानकर हमें अपने जीवन रूपी पथ पर कदम बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि केवल यही हमारा सच्चा साथी होता है। धन्यवाद।